अरे अब तो ये गुस्सा थोप दियो। अरे अब पतोह वाली हुई बहू आई गई घर में, अब जाओ कर स्वागत करो। स्वागत? वो दुई कौड़ी का है। दुई कौड़ी पतो हला उनका हम स्वागत करी? भिखमंगा लड़की का है। इतना कहे से पहले 100 बार सोच लो। हाँ, हम उसका स्वागत करेंगे? बताओ, कहते हुए नहीं आपको शर्म आ रही है? दुई कौड़ी के आदमी की बिटिया, हैसियत हमारे आगे उनका कुछ नहीं है, उनका हम स्वागत करब। अरे तो क्या कर अब, जब लड़का शादी कर लाए, अब पतोह तो मन ही पड़ी। बच्चों के आगे माँ बाप मजबूर हो जाते हैं, कहा तुम बोल रही हो? मम्मी, अरे आज शिवानी की कुछ शॉपिंग करानी थी, कुछ पैसे की जरूरत है। शिवानी की शॉपिंग करानी, पैसे की जरूरत है? जाओ उसके माँ बाप से ले लो। है क्या समझ के ले आए थे इसको? जिस कपड़े में उस दिन आई थी उसी कपड़े में तुम शादी करके ले आए। एक जोड़ी कपड़ा भी इसके माँ बाप ने इसको दिए। खाली खास दिए कि इजाजत दे दें कि जाओ जयमला पर आई लो, चली जाओ उनके घर। लालची परिवार। ठीक, आपस में सब लोग बात करो, मैं जा रहा हूँ कान से। खबरदार से। एक तो अपने मन का ब्याह कर ला, दूसरा डिमांड कर रहे हो हमसे। कुछ मांग रहा मत, पैसा वैसा बता देने पहले। अपने मन का करे हो खर्चा, जब उठाओ। मम्मी तो ठीक है, तुम नहीं खर्चा उठाओगी तो परसों जो पैसा मैं तुमको दिया था ना, वो हमें वापस कर दो। उसी पैसे से मैं शिवानी के लिए साड़ी वाड़ी ले दूं। वो क्या हुआ ना मम्मी कि जल्दीबाजी में शादी हो गई तो हम साड़ी वाड़ी ले नहीं पाए थे। क्यों जल्दीबाजी में शादी हो गई? काहे लड़को हमारा तुमको बताया नहीं था क्या कि कब शादी करना है, कब जाना है? बढ़िया ही बहाना मारने। ये कह दो तुम्हारे घर के माँ बाप तुम्हारे औकाते नहीं थी कि एक जोड़ी कपड़े तुम्हें भेज देते हैं। मम्मी तुम खाम खाई हमारी पत्नी को हम पैसा बेइज्जत करती रहती हो। तुमको पैसा देना है तो दो हमारा पैसा। तुम्हारा पैसा? यानी कि माँ बाप को जो दे दो उसको मांग लो बाद में? अरे पुत तो पैदा न होके जोने को उठाए ला हो ना, अगर माए दादा तो कपड़ा भी नहीं हटत रहा, लुंगी पहने चला रहे हैं यहाँ तक। तो ठीक है मम्मी जी, आप पैसे दे दीजिए, उसमें से मैं कुछ कपड़े अपने माँ बाप के लिए भी ले दूंगी। अच्छा, मैंने हमारे पैसा से अपने महतारी बाप का कपड़ा खरीदू? तो ही बड़ी चालाक हो, हम बड़ी बोल रही नहीं। पतोह पतोह कराई रहा उतने बोले जितना चलाए। वैसे तो हम तुम्हारा अपन पतोह मनते नहीं है। ठीक है मम्मी जी, मत मानिए, बहू तो हम आप ही की कहलाएंगे। हमारे पास कपड़े नहीं है, आप पैसा दे दीजिए, हम जाए साड़ी लेने। पैसा तो हम नहीं देंगे चाहे जो हो जाए। हम पैसा दे बाजार करने के लिए, जा अपने माँ बाप से ले लो। चलो पापा से कहता हूँ, हो सकता है पापा दे दें। चलिए कहकर देख लीजिए, क्या पता ससुर जी दे ही दें। कम से कम आपो के पापा का दिल देख ली कितना बड़ा है। ओ पापा, कुछ पैसे चाहिए थे, शिवानी के लिए हमको साड़ी लेनी है। तो जाओ अपनी मम्मी से कहो, हमसे कहो चलाओ कहा है। ये सब अपने मम्मी से कहो, हमसे कहने की जरूरत नहीं है। हम कहाँ से पैसा दे दें? क्यों पापा आप नहीं कमाते हैं? कमाता हूँ तो जाओ उनसे कहो ना। पापा मम्मी मना कर रही हैं। तो मम्मी मना कर रही है तो मैं क्या करूँ? चलो यार, पापा भी नहीं देंगे। तुम घबराओ नहीं, मैं चाहे जैसे तुम्हारी साड़ी लाऊंगा तो लाऊंगा। घबराए ना ये लोग, साड़ी तो हम इन्हीं दोनों से लेकर रहेंगे। हमको वो दिन बड़ी अच्छे से याद है जब मेरे माँ बाप को जलील करके भेजी थी। इस बुढ़िया का ना मैं वो हाल करूंगी जो ये सपने में नहीं सोची होगी। बहू साड़ी के लिए पैसा मांगे और पैसा ना दे। घबराओ नहीं, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और अब मैं इस घर में वही करूंगी। मैं तो सोच रही हूँ चलो सासू हैं, ससुर जी हैं, अच्छे से रखेंगे तो मैं अच्छे से रहूंगी। सब बीती बातें भूल जाऊंगी जो मेरे माँ बाप का अपमान किया है। लेकिन मैं तो उस अपमान का बदला लेकर रहूंगी। इस बुढ़िया को असली मजा चखाना है। बहुत हो गया अब। सासू माँ, दीदी अभी तक आई नहीं? मम्मी की तबीयत खराब थी, उनको देखने गई थी। बस औते हुई हैं, बता गए रही कि मम्मी का तबीयत खराब है, थोड़ी देर में वापस आई जा। और बहू तुम भी चली गई होती, तुम्हारी मम्मी तबीयत खराब था। नहीं सासू माँ, दीदी चली ही गई है, हालचाल ले ही आएंगी। अब दीदी देखने गई है तो क्या जरूरत है? मैं भी कभी ज्यादा तबीयत खराब होगी मम्मी तो चली जाऊंगी। वैसे नॉर्मली थोड़ा तबीयत खराब था। ये लो बड़ी बहू आ गई। हाँ दीदी आ तो गई। और दीदी मम्मी तबीयत कैसी है? मम्मी तबीयत ठीक है, दवा लेकर रख कर आई हूँ। और हस्बैंड हमारे कहाँ है? पता नहीं दीदी। अरे बहू तो अपने कमरे में घुसा है, तब से बाहर नहीं निकला जब से तू गई। ठीक है सासू माँ, हम डायरेक्ट उन्हीं पास जाए थे, तब से कमरे से नहीं निकले बाहर। अरे आप रो क्यों रहे हैं? इतनी बार अपने मम्मी से मिला कहा चले गए कि कमरे में बैठ के यहाँ रोज गाओ थो। ऐसी बात नहीं है, तुम चली गई थी ना, हमें नहीं ले गई थी ना, इसलिए थोड़ा दुखी हो गया था। अरे तो रोना धोना बंद करो, हम नहीं गए। चलो कहे थे कि होटल में चलेंगे, कहीं कुछ बाहर खा के आएंगे, तो चलो चला जाए, तो है टाइम। नहीं यार, अब कहियो दूसरा दिन रखा। आज टाइम ज्यादा हो गया है, अब काफी देर हो गया, अब आज मूड ना ही जाए। चलो अच्छा, कोनो बात नहीं है, लेकिन सॉरी, अब कभी भी जा मम्मी पास तो तुम्हें लेके चला। गलती हमारा तो है, तुरंत भाग गए हम, कही दे हुई तो चलता। अब हो ना खुश? जाओ कुछ ले आओ, खा पी के सोया जाए। अब किसी दिन मूड बनेगा तो चला जाएगा बाहर, ठीक है? ठीक ठीक। मैं सोचता हूँ ना मेरे 3-4 बच्चे हो जाएं और मैं उन्हीं के साथ हमेशा खेलूं। हमें छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। 3-4 बच्चे? यहाँ मैं तो सोच रही हूँ एक ही बच्चा पैदा करूँ, लेकिन कायदे का रहे। अरे तुम एक में पड़ी हुई, यहाँ मैं 6-7 सोचता हूँ। 6-7 नहीं तभी तो 3-4 लड़के तो चाहिए ही। लड़के? कहूँ ये तो ना हमारे पापा का था कि जगह लड़की ना पसंद हो लड़का पसंद हो। ऐसा हमारे पापा लड़की नहीं पसंद रही तो दूसरा शादी कर लिए रहे, और ये मुंह से लड़का निकला था। तो कहीं ऐसा ना हो जाए जैसे हमारी मम्मी का हालत मेरे पापा की था वैसे भी मेरा करें। अरे क्या सोच रही थी उधर मुंह करके? कुछ नहीं, आप खाइए, पानी लेकर खड़ी हूँ। ठीक है, क्या बना लाई इतनी जल्दी? अरे ओट्स है, ताकत देगा। खुशबू बड़ी अच्छी है। ये लो, हई हमार बैग हुआ, एक संभाल के कहीं रख दी हो, और अगर ये बैग खोई गए तो जान लो हमारी नौकरी चली जाई। इसमें कुछ जरूरी कागज है जो हर साल जमा हुआ था, लास्ट में गायब ना हुए, कल जमा करे खा।
ठीक है ठीक है। अरे मैंने अब इतनी पागल है कि आप कह दिया कौन वैसे जगह दे देवा आराम से कि बिहान मांगो जुड़ते दिया। हाँ मैंने ऐसे जगह ही रखो जहाँ तुरंत मांगी और मौके पर मिल जाए, नहीं तो अगर बैग लेके कल ना जाओ ना तो फिर नौकरी साथ धोए बैठा। अरे नहीं ऐसा नहीं हो पाई ना, हम सहेज के रखा। अच्छा तो अगर ये बैग गायब हो गया तो बुढ़वा नौकरी गए रहो, ना रही बांस ना बजी बांसुरी। अब यह बैग का तो ऐसे हवाले कर समझ नहीं पाई वो गए कहाँ। बड़ी आई है, बहुत घमंड हो गया है। अब लो इस बैग का तो ऐसी तैसी कर दूंगी आज इसी आग में। जब देखो तब मेरे माँ बाप को मायके के जलील करती रहती हैं और जब देखो तो हमें जलील करेंगी। लो अब करे बुढ़वा नौकरी, नौकरी जाते ही तो हाल हो जाएगा तुम दोनों का कि पूछो ना। मेरे माँ बाप को हरदम गरीब 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 करती हैं, अब देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। अरे खड़े खड़े मुंह का देखा तू, जाओ झट से बैग लाओ ऑफिस जाई हम। इतना जल्दी याद काहे हो, अभी तो आधा घंटा टाइम है, पहले मैं जावा चाहत था। अरे सबर करो लाइट है, कबो कबो तो आधा घंटा पहले जल्दी आ जाना। अरे यार सबका डॉक्यूमेंट चेक होगा तो अब जरूरी है तनी आधा घंटा पहले पहुंच जा, लाओ फटाक से। अरे इतना हुआ का हो का भाई बैगवा? हे जी भाई वह नहीं है। अरे ऐसा कैसे तुम कह दी कि बैग वहां नहीं है, तब तो गई हमारी नौकरी। अरे अब क्या करी, हमार कौन गलती है, वही धर दिया हम वहीं नहीं है। हो गई मुसीबत, आखिर कहाँ चला गया बैग? अब वो तो हम सोची थे कि जहाँ धरे रहना वहाँ कहाँ गए। अरे कभी ना बैग में ऑफिस जाता हूँ। अरे तो का करिए ऑफिस ना जाई, गायब हो गए तो अब जाके तो देखी कि हुआ ऑफिस में का हुई का नहीं। बताओ इनका बैग में गायब हो गया और जो तो इनका नौकरी चली जाई तब हम क्या करें। अरे आप आई हो, कहाँ है तार तो चेहरा बतावत है। हाँ तो जो चेहरा बताओ तो वो है भाई, ऑफिस से बाहर कई दिन हम आज बिना बैग का एंट्री ना होता अंदर। अरे बापा अब का हुई, अब कैसे हमारा तार खर्चा चली घर का। अभी नौकरी तो लगवाई रही बड़ी बिटिया, अब तो हम हुआ जाप छोड़ दी हम, अब उनको लोग से एकदम बातचीत बंद है, अब दोबारा के कहा ही जाई। हाँ जी नौकरिया तो सही बात है, कहीं सुने हुआ लगवाए नहीं, अब तो वहाँ हम लोग जैबो बंद कर दिए, काफी दिन से बोल बात कहीं कुल बंद है। वैसे भी खदियड़ उठा है और बिटिया उनका मैं पसंद नहीं करती। अरे पापा सुन रहा हूँ आपकी नौकरी चली गई। हाँ कोई बात नहीं, कल मेरा इंटरव्यू है, इंटरव्यू देकर आऊंगी, अगर जॉब पक्की हो गई तो खर्चा मैं चलाऊंगी घर का। नहीं नहीं रहे तो रहे, तोहरे खर्चे की जरूरत हमारे लोग का नहीं है, अभी ये दिन रहिए तोहरे हाथे खा। मम्मी ऐसा काहे कह रही हो, शिवानी का दिमाग देखो कितना अच्छा है, आखिर गलत क्या कह रही है उसमें। वो अपने तरफ से बनाने की कोशिश करती है, मम्मी तुम 1 मिनट में बिगाड़ देती हो। नहीं 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 हम उनका जरूरत नहीं है, हम लोगों का जो होगा हम लोग देख लेंगे अपना। चलो शिवानी अंदर। तुम भी थोड़ा अपनी जबान पे लगाम लगाया करो, बोल बहुत देती हो। अरे बोल का दे तुमने मन का कमाई अब खा भी है रही है, भिखरी नहीं हो के बिटिया, हम उनका कमाई नहीं खा खा, कुछ तो होबे करी हमारे लोग का जो होबे हुई। मम्मी जब शिवानी कही है कि घर का खर्चा हम देखेंगे तो बड़ी जोर तुम क्यों है। हम कल से तोहरे लोग का खर्चा पानी देखा बंद करी था, हमारे पास इतना पैसा ना है फालतू खर्चा देख पाए। अरे वाह बेटा, अभी तोहरे पापा की नौकरी आ जाएगा और आजा तू सुनाई दियो खर्चा नहीं देख पाई। हाँ इतने कम पैसों में मैं क्या क्या कर पाऊंगा, पापा की भी नौकरी चली गई। देखियो देख लो ये बेटवा हुई कैसे कह दी तो पतुआ रही उनका खावा जात तो ताना मार देती कहियो। अब तो इस उम्र पर हमको नौकरी भी नहीं कोई देगा, इसी तरीके से बड़ी बिटिया लगवा दी थी। का बताई ये पतुआ हमारे लोग के लिए सोहना ही निकल, अब तो हमारे मर्द ने नौकरी खाई नहीं। तुम तो अपना बकवास बंद करो। मम्मी जी आशीर्वाद दीजिए, मैं जा रही हूँ इंटरव्यू देने। अरे बाप रे बाप, तू यहाँ कपड़न जात इंटरव्यू दे बता तुम ना कटाई लेबू। अरे बाप रे बाप रे बाप, इनका पहनावा देखो, वो मर्दाना कपड़ा, तो हमरे लड़का कपड़ा काहे पहन लियो। अरे जरा बहू को रोको, ये कौन सा कपड़े पहन ली, ये तो विशाल का कपड़ा है। हाँ वह तो देख देख हमू पगला नहीं, विशाल का कपड़ा पहन के जाती इंटरव्यू देवे। अरे तो मम्मी पापा क्या करूँ, आप लोग तो कपड़े खरीदेंगे नहीं, और इंटरव्यू में जाने के लिए मेरे पास नए ड्रेस नहीं थे तो मैं अपने हस्बैंड का ही पहन ली। आजकल सब चलता है, ऑफिस में वैसे भी इसी कपड़े का काम लगेगा। ऐसा कौनो बात नहीं है कि ऑफिस में ऐसा नहीं कपड़ा काम लागी, काहे सलवार सूट जे पहन के जाते निकाल देथिन का। नहीं निकालते तो नहीं है, लेकिन जब प्रेजेंट टाइम में हमारे पास कोई कपड़ा नहीं रह गया तो हम ही पहन कर जाएंगे। आप लोग हमारे लिए कपड़ा दिलाए कहाँ। अरे सुनो, जरा बहू से कहो ऐसे कपड़े निकाल दे, पड़ोसी देखेंगे तो क्या कहेंगे, अब ये विशाल का कपड़ा पहन के घूमेगी। जाओ कहो, हम नहीं कहेंगे। अरे मम्मी जी आप बड़ी नाक वाली है ना, आपको अपने नाक कटने का बहुत डर रहता है, तो चलिए ना बाजार खरीद दीजिए अच्छी अच्छी साड़ियाँ हमारे लिए, हम खुशी खुशी पहनेंगे। फिलहाल हम बताने आए थे जा रहे हैं इंटरव्यू देने, आशीर्वाद तो आप लोग देंगे नहीं। अरे जा जा, बड़ी आई हो आशीर्वाद लेने, नाक कटवा के रख दो हमारा बस। जी 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 संजय सर, ठीक है संजय सर, हाँ हाँ हम पहुंच रहे हैं ऑफिस, बिल्कुल बिल्कुल पहुंच रहे हैं। हाँ हाँ आप टेंशन मत लीजिए, अब तो हमें ऑफिस बहुत जल्दी पहुंचना पड़ेगा। जाओ जल्दी से पैसे ले लूँ अपना। अरे ये तो अपना फोन ही भूल गई, देखो कितनी जल्दी थी, फोन ही भूल कर चली गई। लाओ जाओ दे दूं। ठहरो, अच्छा तो मतलब कि अब तू इतना उच्च दायरा तक बढ़ गया कि हमारा फोन चेक करे लगा। अरे मैं फोन तुम्हें देने आ रहा था, तुम भूल कर चली गई थी। हाँ तो हम भी अपना फोन ही लेने आ रहे थे, हमको याद आ गया, लेकिन हमें नहीं इतना मालूम था कि अब तुम हमारा फोन भी चेक करने लगे। आज तो हम रंगे हाथ पकड़े, अभी तक तो तुम हमारे ऊपर खाली निगरानी करते हो, कहाँ आवती कहाँ जाती, अब तो तुम हमारा फोन चेक करे लगे। अब हम तुम्हारे साथ हरगिज नहीं रहेंगे, नहीं चाहिए हमें ऐसा पति। ला दो मेरा फोन।
अरे अरे तुम समझने की कोशिश करो, मैं फोन नहीं चेक कर रहा था। बहुत समझने की कोशिश की तुम्हारे साथ। जा रही हूँ मैं यहाँ से। अब तो तुम हद ही पार कर दिए। अभी तक हमारे ऊपर निगरानी रखते थे, अब मेरा फोन भी तुम चेक करने लगे। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, हम अब यहाँ रहबे नहीं करब। बाप रे बाप, मेरी तो कोई गलती ही नहीं है। मैं तो फोन उठाया और तुरंत इनको देने के लिए आगे बढ़ा। ये क्या कर रही हैं? क्या हो गया इनको? मैं कहाँ इनका फोन चेक कर रहा था, ये तो भूल कर चली गई थी, मैं देने जा रहा था। चली गई छोड़कर, चली गई तो चली गई, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जाए तो जाए, मैं मनाने भी नहीं जाऊंगा। अरे बहनी तुम, वो बिना बताए बैग लेकर क्यों मम्मी? अब हमें अपने घर में आने के लिए इजाजत लेनी पड़ेगी? हाँ? मैं आ नहीं सकती हूँ बिना बताए। अरे हमारी बिटिया काहे ना आ सकती, तहार घर हुआ यह है कि जैसे दामाद जी साथे आया हुआ था। मम्मी मैं बहुत थक गई हूँ, जा रही हूँ अपने रूम में, वहाँ एक कप चाय ले आना, और अगर कोई आएगा कह देना है कोई नहीं आया है। अच्छा चलो बिटिया, आए थे वही रूम में लेकर। हाँ, और खिड़की लॉक कर देना। लागत है हमरे बिटिया दमाद में कुछ बात है का, कौन बात भय हुई, पति पत्नी मसला हुआ, आपस में कुछ टकराना हुई है, हम का कह सकी था। गई चाहिए बना गई दी, लेकिन तो बिटिया कहा थी खिड़की दरवाजा बंद कहियो के भाई पूछा कहिए कौन आया है। चलो अच्छा जैसे कहें वैसे कर। जाओ ना, जाओ सठीली बहू के लिए 2 जोड़ी साड़ी ले दो। अरे तो इतना बजट कहाँ है, क्यों ना 2 जोड़ी साड़ी ले दी? अरे तो जो पैसे बचे हैं उसमें से ले दो ना, कुछ अपना भी तो ना कुछ बचाना है कि नहीं बचाना। लड़के का पैंट शर्ट पहन के घूम रही है, आखिर कितना भी हो बहू तो है, जब घर में आ गई है तो करने पड़ेगा उसका। तो लाओ दो पैसा, जाओ करा दो साड़ी बाजार, जब खत्म हो जाए तब खाने को नहीं रहेगा। बड़े बहू वाले बन गए हो। सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ही ऊपर है, जो लाया है वो झेले, तुम क्यों साड़ी 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 किए हो? अरे भाई बिरादरी में नाक कट रहा कि नहीं कट रहा है? मैं पैसे दे रहा हूँ, ले जाओ, जो है खाने पीने बचा है जाओ खरीदो उसका साड़ी। ठीक है तो लाओ, हमें क्या। मम्मी मेरी वाइफ इंटरव्यू पास हो गई। तो क्या करूँ, आरती उतारूं? विशाल अपनी बीवी से कह दो चली जाए इनके साथ और 2 साड़ी ले ले अपने लिए। अरे 2 साड़ी क्यों, हमें तो अपने माँ बाप के लिए भी तो लेना है, आखिर वो लोग भी तो गरीब हैं। क्यों सासू माँ, मेरे माँ बाप के लिए नहीं लोगी आप? लुंगी तो हमें पहने चले आए थे यहाँ, कम से कम आपके बदौलत पैंट शर्ट तो पहन लेंगे। बड़ी आई, मेरा बस चले तो एक फूटी कौड़ी ना इसके लिए लूं। अरे नहीं जाओ आज ले दो। फिर देखा तो के सरदम व्यंगवे मारे थी हम, हरदम झाड़ू गला थी, जान जान चिढ़ावे थी। अरे चलो ज्यादा ध्यान ना दो। देख रहे हो अपने माँ बाप का, तुम टेंशन मत लो, मैं अपने पापा से कहकर तुम्हें लेकर कहीं बाहर चला जाऊंगा। हम ऐसे घर में ना रह सके जहाँ हमारे बीवी का हरदम अपमान हो। देख रहे हो मैं हरदम बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ है कि मानने नहीं तैयार होती हैं। अब कल मजबूरी में हमको तुम्हारा कपड़ा पहन कर जाना पड़ा। चलो छोड़ो पुरानी बातें, ये लोग नहीं सुधरेंगे। ओहो, हमरे तो कुछ समझ में नहीं आवत है। नौकरी जात नाते हमरे पति के इतने जोर बुखार चढ़ गया है सदमा में। हाँ, लागत है टेंशन में बुखारवा चढ़ा है। कौन चीज बनाई दी कि एक और खाए पावे कैसो। अच्छा हाँ, लाओ गरम गरम सूप तैयार कर दी, वह पी ली है। ओहो मम्मी जी, अभी भी किचन सोना पड़ा है, कुछ बनाई नहीं क्या आप? हमको बहुत तेज भूख लगी है। अच्छा मैं तेरी नौकर हूँ, तुम्हें कहा शर्म नहीं आवत है? सास से तू उम्मीद रखा थी कि बना तुम्हें दिया? तू कौन महारानी आई हो मेरे घर में, 2 कौड़ी के बाप की बेटी? अच्छा मम्मी जी, लग रहा है जैसे हम आपके बारे में जानते ही नहीं है। आप बहुत बड़े धन्ना सेठ की लड़की हैं क्या? क्या मतलब है तहार? मतलब साफ मम्मी, हमें आपो के बारे में सब पता है। हमारे पति कह रहे थे आपके पिताजी रिक्शा चलाते थे। कौन कह रहा था? अरे मम्मी इतनी जल्दी भूल गई? आपके बेटे यानी मेरे हस्बैंड। क्या कह रहा था? कह रहे थे कि आपके पिताजी पहले रिक्शा चलाते थे, आप 3-4 बहनें थीं, आपके घर में इतनी गरीबी थी कि आपके पिता ने तो 3 बेटियों के बाप पे आपको ब्याह दिया था, वो भी 2 शादी का। हम समझे नहीं ठीक से, तू कहा चाहती हो? अरे मम्मी तो लियो हलो साफ भाषा में समझाई दी थे, समझ जाओ ना। आपका बाप आपका शादी 3 लड़की के बाप से कह दे रहे, 2 शादी करत उनके शर्म नहीं है, वो भी 3 बच्चों के बीच में भेज दिया आपको। आपके पति की जो पहली बीवी है उनकी 3 बेटियां थी, और आपके बाप इतने लालची मक्कार थे कि धन के चक्कर में आपकी शादी 3 बच्चियों के बाप से कर दिए थे। बताओ, इससे अच्छा तो है कि हमारे बाप रहे, कम से कम कुंवारा लड़का हम कति ढूंढे हैं रहे। और हमेशा से जब से हमको होश है, हमारे पापा कंपनी कारखाना में काम किए, भले थोड़ा पैसा पाते थे, कम से कम रिक्शा उक्सा तो नहीं चलाते थे। तू अभी के अभी निकल जा हमारे घर से, अभी के अभी निकल जा, तू हमारी बहू बनने काबिल नहीं है। ये चली है हमारी बड़की माई बने कहानी लेके हमारा गाथा हमारी इतिहास हमें सुनावा थी। अरे मम्मी जी, आपके बारे में तो अभी बहुत कुछ पता है हमें, लेकिन मैं बताना नहीं चाहती हूँ। मैं कह रही हूँ गेट आउट, निकल जाओ यहाँ से। नहीं निकल तो मैं धक्का मार के निकाल दूंगा। तुम ये कहाँ से बोल रही हो? ये घर हमारे पति के मेहनत की कमाई का बना हुआ है। अच्छा तो मम्मी जी आप हमें बार बार इस घर से निकाल रही हैं? बिल्कुल, तुम अपने मायके से नहीं लेकर आई थी ये घर, समझी? तो आप भी तो अपने मायके से नहीं लेकर आई थी ये घर, बात बराबर। ना आप लेकर आई थी ना हम लेकर आए थे, आप भी इस घर की बहू हैं, हम भी इस घर की बहू हैं। तो जब आप खुद नहीं लेकर आई थी तो हमें क्यों कह रही हैं? आप भी एक जोड़ी कपड़े में दुल्हन बन के चली आई थी, हम भी एक जोड़ी कपड़े में दुल्हन बन के चले आए हैं। फर्क बस इतना है कि हम कुंवारे लड़के पे आए थे, आप ब्याही हुई 3 बच्चियों के बाप पर आई थी। कारण ये है कि आप धन के लालच में आई थी
और हमारे साथ ये है कि हम अपने पति का प्यार देख कर आए हैं। तो ऐसा आई निकलबू, तार दवाई करे पड़ी। जब हम धक्का मार के निकालेंगे तभी तू इस घर से निकलेगी। चली जाए यहाँ से, तेरा यहाँ कुछ नहीं है, समझी? तहार पति तुम्हें कुल हमार हिस्ट्री, हमार कहानी, हमार गाथा, हमार इतिहास सुनाई दीहिन। अपने पतियों के बारे में सुन लो हमसे, अपने बारे में नहीं तुम्हें कुछ बताएं। क्या अपने पति के बारे में सुन लूं? जरा बताइए तो सुन ही लो लगे हाथ। तो सुन, जिस पति पर इतना तू गुमान करती है ना, और उनका प्यार मोहब्बत देखकर यहाँ चली आई है। अरे तहार पति जौन कर्म करे रहे, जौन क्यों नहीं कह पाई? इससे पहले, तुझसे पहले एक लवंडिया पटाया था, और उसी लवंडिया को ले जाने के चक्कर में 20 लाख रुपया हमारी सौतन के घर से लेकर भागा था। और सुन तो, और तुझे सुनाती हूँ। फिर क्या हुआ, सुन आगे। लड़की को लेकर जब भागा तो लड़की के माँ बाप थाने में FIR दर्ज करा दिए। ये पकड़ा गया, लड़की अपने घर गई और इसको लड़की के माँ बाप जेल में डला दिए। फिर जेल में डलाने के बाद 20 लाख रुपया भी हाथ से गया, लड़की भी गई, खाली हाथ वहां से छूटा तब घर आया। फिर यहाँ क्या हुआ कि हम लोगों के साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि हमको घर बेचना पड़ा। जब घर बेचना पड़ा तब ये नालायक बदतमीज क्या किया, घर का बेचा हुआ 70-80 लाख रुपया लेकर भाग गया। नंबर 1 का चोर डाकू डकैत था। मेरे बाप ने 3 लड़कियों के बाप के साथ शादी कर दी थी, वो तो चलने लायक था, ठीक है। मेरा पति चोर, गद्दार, मक्कार नहीं था। तेरा पति तो डकैत है, चोर है नंबर 1 का, कई बार जेल भी गया है। क्या 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 क्या, क्या ये सब बात सच है सासू माँ? और नहीं तो क्या, हकलाने लगी, बात अटक गई। भेजे में नहीं घुस रहा है, सच है ना तो क्या झूठा है? अरे तू तो वैसा लड़का अपने लिए चुन ली हो ना कि जो संसार में आई हुई है। तुमसे पहले एक लवंडिया पटाए रहे, जहाँ कहूँ लवंडी देखा था वही मुंह मारे लागा था, और वही मर्दे पे इतना घमंड तू करत थी। ये बात तो उन्होंने हमें कभी नहीं बताया। हाँ, तुम्हें बता देते तो तू पटती उनसे का। शिवानी, अरे ये क्या बात चल रही है शिवानी, क्यों इतना हुआ हो? अच्छा तुम पहले सच सच ये बताओ कि तुम इस घर से कुछ पैसे लेकर भागे थे कभी? अरे कुछ क्या, 70-80 लाख एक बार, 20 लाख एक बार, और हमसे पहले एक लवंडिया पटाए थे, उसको लेकर भागे थे 20 लाख के साथ ना, तब तुम जेल भी काटे थे। ये सब तुमसे कौन बताया? तुम्हारे हकलाने से ही लग गया, बात सही है। मम्मी ये आपने ठीक नहीं किया। क्यों नहीं ठीक किया? तुम हमारे बारे में अपनी पत्नी सब बता सकते हो, हम कौन थे कौन नहीं थे। मेरा बाप रिक्शा चलाता था, 3 लड़कियों की बेटियों के साथ हमको ब्याह दिया था। अरे मम्मी वो मैं इनको हिस्ट्री बता रहा था कि मम्मी भी संघर्ष से ही आई हैं, लेकिन तुम तो कुछ और ही बता डाली। कहूँ ऐसा तो ना है कि हम अपने गड़बड़ा दी कुल, लेकिन कुछ भी हुए। अब इतना सुने के बाद अगर सत्य के हुई तो आज ही हमारे घर छोड़ के भाग जाए, हम अपने लड़के दूसरे ब्याह कर दे। नीका कहन बता दी कुल, अब गुस्सों में भाग तो जाई। शिवानी चलो तुम अंदर चलो, चलो मैं इत्मीनान से बैठ के तुमसे बात करता हूँ। क्या तुम इत्मीनान से बात करोगे? तुम्हारे बारे में तो इतना सब जान करके लग रहा है जैसे पैर से जमीन खिसक जाएगी। अरे शिवानी जब था तब था, अब नहीं मैं ऐसा हूँ, मेरे ऊपर भरोसा करो, मम्मी की बातों का यकीन मत करो। चलो जो हुआ सो हुआ, बीती बात क्यों दोहरा रही हो? आओ शिवानी प्लीज। अब तो इस शिवनिया नाम के कीड़ा हमारे घर से भाग कर रही, ऐसा बात कही दी ना कि अब ये 1 मिनट यहाँ रुकी है। देखी तो लागत है दोनों झगड़ा हुआ था का। अरे ऐसे झगड़वे हुआ तो भाग जाते से रिसिया तो मजा आ जाता। अब वही नहीं कुछ बिगड़ा है, हम अपने विशाल का बढ़िया ब्याह कर दी दहेज वाले घर में, खाली ये अफतिया चली जात जो आफत बन के आ गया हमारे घर में। चलो तो चुप्पे ताड़ी का हुआ था, हम तो सोची थे जाए अपने हस्बैंड का सच सच बताए दी कुल, लेकिन तो हम नहीं जा सकी थे, उनके तो सदमा से बुखार चढ़ गया, उनका नौकरी चली गई। अरे हम तो भुला गए, उन्हें कति किचन में सूप बनावे आ रहा रहा देवन के लोग का झगड़ा हम बाद में देखा, जाए जल्दी बना दे दी सुपोए पीने। बढ़िया आ रही हमारा इतिहास बतावे, ऐसा लंबा इतिहास बताए ना कि महाभारत ठन गए दोनों। बढ़िया ही अपने प्यार से हमारे प्यार का मुकाबला करे। अरे इससे तो लाख गुना अच्छा हमारा बाप था, इसका बाप तो कैदी, गद्दार, चोर, डाकू के साथ ब्याह दिया अपनी बिटिया को। तो हमारे बाप रहे 3 लड़की बाप से कई दे रहे, लेकिन हमारे पति मेरे तो नहीं रहे कि जेल काटत रहे। लेकिन तो हम एक चीज गड़बड़ कई ध्यान अपने ही लड़के के बारे में हम कुल मेरा नाय बताओ रहा। हो सका था हमारा लड़का परिचय दिए हुआ कि पहले हमारे नाना साइकिल चलावत रहे, हमारे नाना मम्मी ब्याह करीन तब 3 बहन पहले से रही। हो सका था हमारे बारे में ऐसा बतावत रहा हुआ। अब हमको सकता तो वकर पूरी बतिये बताए दी हम, लेकिन तो जाए दे वही क्या जाना यह कुल सुन के हमारे घर छोड़ दिए। साल तुम इतना गलत थे, हमें नहीं पता था, तुमने सच्चाई हमको क्यों नहीं बताई थी? माना कि मेरे माँ बाप गरीब हैं, लेकिन मेरे माँ बाप के अंदर मक्कारी, झूठ, गद्दारी, लालच नहीं बसा है। तुम्हारे घर में तो ये सब कूट कूट के भरा सबके अंदर। तुम ऐसे थे, तुम्हारे पापा वैसे हैं, अपनी पहली पत्नी को ही छोड़ दिए थे। बेटी होने के कारण कोई अपनी पत्नी छोड़ता है? बेटी हो गई थी तो बेटे के चक्कर में अपनी पत्नी छोड़ के दूसरी शादी कर लिए थे। फिर तुम्हारी मम्मी आई, फिर ये उन लोगों को घर से निकाल दी। इनके अंदर भी इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी कि 3-3 बेटियां लेकर बेचारी कहाँ जाएगी, रहने दे, कोना दे दें इसी घर में। जब मेरी माँ हम लोगों की नहीं हुई तो अपने सौतन की कहाँ से होती? तुम नहीं जानती हो शिवानी, हम लोगों के बिगड़ने का पूरा हाथ हमारी मम्मी का है। मम्मी कभी हम लोगों को अच्छा सीख दी ही नहीं। तुम्हारा छोटा भाई शराबी जुआरी नशीला निकल गया था, तुम चोर डकैत निकल गए थे। तुम्हारे पापा अपनी 3 बेटियों को अपनी बेटी नहीं मानते थे। तुम्हारी ये माँ जो मर्जी वो करती थी घर में, इनकी तो लीला ही न्यारी है। पता नहीं कहाँ से मैं फंस गई। मैं तुमको यकीन दिला रहा हूँ,
हमारे प्यार में तुम कोई कमी नहीं पाओगी। मैं सुधर चुका हूँ, मैं अपने बड़ी मम्मी के घर जाकर सुधर गया हूँ, मान जाओ। तुम्हें नहीं पता है शिवानी, मैं अपनी सगी माँ को छोड़कर मैं अपनी सौतेली माँ के पास चला गया था। उन्होंने ही मुझे इतनी अच्छी शिक्षा दी, मैं सुधर गया। पीछे का अब कुछ हमारे अंदर नहीं हो रह गया। अब मैं एकदम सुधर चुका हूँ। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगा। तुमसे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। अब मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमको ठुकराना नहीं चाहता हूँ। प्लीज तुम मेरा साथ देना। तुम जैसा जैसा कहोगी मैं वैसा वैसा करूंगा। वो तो हमारे दोनों भाइयों के बिगड़ने का कारण सिर्फ मेरी माँ है। माँ मेरी अपने ही धुन में पता नहीं क्या सोचती रहती थी, हम लोगों पर एकदम ध्यान नहीं देती थी। तो ठीक है, हम भी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मैं जैसा जैसा कहूंगी वैसे वैसे आप हमारी बात मानना। हम तो यही कह रहे हैं ना, ये घर छोड़कर ही हम लोग कहीं चले जाएं। नहीं शिवानी, क्यों हम लोग घर छोड़ेंगे? ये हम लोगों का घर नहीं है। हाँ, ये बात तो तुम सही कही। घर तो वाकई में हम लोगों का है, क्यों नहीं है? पूरे दावे के साथ हम लोग भी रह सकते हैं ना। हाँ नहीं तो और क्या, बिल्कुल रह सकते हैं। देखो शिवानी, कोई भी बात का बुरा मत मानना। हम लोगों को अपनी जिंदगी कैसे जीनी है, हम लोग अपने ढंग से जिएंगे, ठीक है? ठीक है, देखती हूँ कब तक साथ देते हो। अगर आप साथ दोगे तो हम भी साथ देते रहेंगे। मैं पूरा साथ दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ, और भी अच्छा वाला। तो मैं भी तो अच्छी वाली पत्नी हूँ। हाँ तो चलो गुस्सा उस्सा छोड़ो, चलो कुछ खाया जाए। पता नहीं हमारे पति कुछ खाए हुई है कि नहीं खाए हुई है, हम हो साथ हैं कि नहीं हो साथ हैं। हम तो गुस्सा में भाग गए। कौन पता हम वो प्यारे करत हो, हम ना समझत हुई। लेकिन हाँ, अगर हमसे प्यार करता है तो फोन जरूर करके हम एक को बार मनाओ कोशिश करता है कि क्यों उठ कर चली गई, चली आओ प्लीज। कहबो तो नहीं करा था फोन करके कुछ। बेटी बहुत टेंशन में लागत हूँ बहनी, चलो खाना खाओ। देखी थे जब से आई हूँ खाना वाना शुद्ध खाते ना आई हूँ, हरदम कान का सोचत रहती हूँ बहनी कोनो बात है क्या भैया का तहार। मम्मी बस ऐसे। अरे हाँ बहनी, एक चीज तो कहे भुलाई गया। अरे बहनी, मझली का फोन आ रहा, कहती रही कि भाई साहब का तबीयत खराब है। बहनी दमदू के तोहरे मन का है। सही मम्मी, हमारे मन का तबीयत खराब है, अब हमें फोन करके बताओ तो ना है कि हमारी तबीयत खराब है। ये तो कहो मझली बता दी। हाँ बहनी, कहते रही कि मम्मी हो दीदी को लेकर तुम चली आओ, घूम जाओ, तबीयत खराब है जेठ जी का। बहनी हो तुम्हें उदास देखा तो हम बतिए भुला गए बतावे का। हम कहीं दुई और खा लेते तब चली। नहीं मम्मी, तहार तो महतारी कर जाओ तो सोचे थे कि बेटी हमारे दुई और खा ले, लेकिन अब वो बेराम है मम्मी। अब चलो चलो हम वैसे भाग कर चल देखा वरना लगा था हमारे प्यार में बीमार हो गए कि वैसा हो गए। उनका तो कुछ पता नहीं चला था कैसन है। मियाँ बीबी का आपसे कुछ बाज है जरूर, भले ना बेटी हम बताओ लेकिन हम कुल बूझी थे। मम्मी कहाँ है? सुने ना मझली फोन करेगी मम्मी के पास बीमार है। हाँ समधिन जी, हम सुनन तब भागे। जाओ जाओ बहू, जाओ अपने कमरे में जाओ, कमरे में उलेटा है, जाओ। समधिन जी आपको चली जाओ, मिल लो। नहीं अभी बेटी दमार का मिला दिया, अभी थोड़े खुलकर उनके दूसरे बातचीत करिए, साथ में कहा जूसता चली जाई। हाँ सही कहा गया समधिन जी। अरे समधिन जी विश्वास नहीं करा जाए, हमार लड़का आपके लड़की का बहुत चाहा था, बहुत प्यार करा था, क्या मोहब्बत में देख लो खाना नहीं खाते रहे, बीमार पड़ गए। आपस में ऐसा प्यार मोहब्बत बना रहे हो नजर ना लागे तब नहीं खाए बिटिया ही जाग बाद कवर नहीं खाती रही, अब कुछ बताओ तो नहीं ही। ये तो बड़ी बहू हमारे पुराना आदत है। मझली बिटिया तार कहती रही कि दीदी चाहे जौन कष्ट रहे चाहे जौन उ रहे बताती नहीं कुछ। हाँ ऐसा ही कुछ। अच्छा तो चलो भेटा लो अपने दामाद जी से, अब बतुआ भाई है दोनों जने जौन बतुआ रहा हुई। हाँ समधिन जी चला जा मिल ली। अरे ये क्या हुआ बेटा? दीदी बिटिया। अरे आप लोग का इतना घबराने जरूरत नहीं है, बड़े अच्छे से हमारे दोनों जने आपस में बातचीत करते हैं। इतने में अचानक गिरी चक्कर आई है। आखिर ये क्या कारण हो सकता है, हमारे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चक्कर क्यों आ गया इनको, कैसे बेहोश हो गई अचानक? मम्मी डॉक्टर को बुलाऊं? हाँ बहू डॉक्टर को बुला बहू। चक्कर आ है बेहोश वही तो सुना जा समधिन। हाँ समधिन बतावा जका। अरे समधिन यह हो सका था, हमरे जब पहले उठी बिटिया पेटों में रही तो हमरे चक्कर आ रहा बेहोश हो गया। क्या खुशखबरी वबरी तो नहीं है, क्या जाना है हमको क्या लागत है। उन्हें बीच में पतोहिया के मिचलियो चलियो होत रहा, उल्टियो होत रहा। तो जरूर कोनो खुशखबरी बात है, टेंशन ना लिया। या बहनी मझली बुला लो डॉक्टर, पता करिए देखी, अब पता लग जाए क्या बात है। हाँ समझिन सब कुछ अच्छा हुए। कमन जरूरी है हमारे मम्मी पापा का इतना कुछ सामान भिजवावे का? इतने गरीबी में इतने कष्टी से इतना कुल कैसे भिजवाए दीन? इतना ढेर सारा फल चावल दाल चीनी, इतनी महंगी साड़ी, एक डब्बा काजू कतली मिठाई। पापा सोच रहे हैं ये लोग ऐसे खुश हो जाएंगे, ये लोग इन सब चीजों से नहीं खुश होंगे। इतनी बढ़िया खड़ूस सास पाई हूँ। फिलहाल हमें अपने पापा का मना करे पड़ी कि पापा अपने कमाई कर इतना ना खर्चा करो। अगर उनको पहली बार सगुन ही भेजना था तो सस्ता मुस्ता थोड़े में निपटा दिए होते सगुन। क्या जरूरत थी इतना पैसा खर्चा करने जब खरीद के खाते हैं। वाह वाह, अरे बाप रे बाप, तो अब तू यह कुल करे लागी वहाँ? चोरी चोरी इतना कुल सामान खरीद के अपने नैहरे पार्सल करवे रही हूँ। लूट ले जितना लूट पाओ हमरे बेटवा, पहले तो सिखा पढ़ा दू, खर्चे में बंद कर दी, समरे दी पुरानी चवन्नी देता नहीं है। अब अपन भाई दादा घर भरत हूँ, इतना कुल फल फ्रूट दाल चीनी चाउर, उतनी महंगी साड़ी अपने महतारी दी थी, एक डब्बा मिठाई, बाप रे बाप। दे जो यही बहाना कुल खाए ले भूख खड़वे, बड़ा तो होत नहीं हुई। मम्मी पहले समझने की कोशिश करिए, ये सब पहला सगुन है। हम लव मैरिज शादी करके चले आए थे जयमाल पहन के मंदिर में,
तो मेरे मम्मी पापा हमको सगुन भिजवाए हैं पहली बार। पहले कुछ जान सुन लिया करिए तब बोला करिए। ये साड़ी आपका है। साड़ी आपका है, तुम आँखी नहीं देखी तुम पहनो। हम साड़ी दिखावत थी, तू हमारे घर छोड़ दे, हमारे घर से निकल जा बस, और ना कुछ जानी। मम्मी बार बार क्यों ये कहती हो आप कि हमारा घर छोड़ दो, हमारा घर छोड़ दो? क्यों छोड़े भाई घर? हम आप भी छोड़ दीजिए, हम भी छोड़ देंगे। ऐसा तो बताइए चाँप दे मारे छुट्टी पैबू। हाँ, अब मनाई भाई को हमारे मुँहे लगबो तो ऐसा चाटा भरे पैबू रोज। जानती हो घर में बहुत सब लोग खुश हैं। मेरी माँ दादी बनने वाली हैं, तुम्हारी माँ नानी बनने वाली हैं, मैं पापा बनने वाला हूँ, तुम मम्मी बनने वाली हो, तुम्हारी बहनें मौसी बनने वाली हैं। और क्या क्या गिनाऊं, सब लोग क्या क्या बनने वाले हैं। मैं तो यही सोच रहा हूँ जल्दी से इंटू पिंटू आ जाए, खिलाऊं। हाँ, अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। चिंटू पिंटू हो जाए, यानी कि इनको भी मेरे पापा की तरह लड़कियां नहीं पसंद है। जब देखो तब इनकी बातों से ऐसा ही लगता है कि इनको भी लड़के ही पसंद है, और कहीं हमारे लड़की हो गई तो मेरा भी वही हाल ना हो जो मेरी मम्मी का हुआ। सुनिए, मैं थोड़ी दिनों के लिए जाऊँ अपनी मम्मी के पास हो आऊँ, पता नहीं क्यों वन सा महसूस हो रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल 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 जा सकती हो, क्यों नहीं। अब तो मेरा चिन्नू मिन्नू आने वाला है, मैं वैसे खुश हूँ, अकेले भी मैं रह लूंगा, कोई बात नहीं है। तुम जाओ जहां तुमको अच्छा लगे वहां रहो, मम्मी के पास चली जाओ। इस समय खुश रहना चाहिए, जितने खुश रहोगी उतने स्वस्थ बच्चा होगा। ठीक है, तो आज चली जाऊंगी। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा मम्मी, कहाँ हमें ऐसा लागत है कि वह जैसे ही चाहत है कि इनके बेटे हुए। अरे बहनी तो सब जने पढ़ा लिखा हो, कहीं ऐसा सोची है अब बेटवा बिटिया में के फर्क जोड़त है। अरे हमारे लोग के जमाना में जोड़ जात रहा, ऐसा कहे बहनी कहा तू हमें तो पढ़ाई लिखाई बेकार है तोहरे सबका, जब तोहरे लोग का सोच हमारे लोग के सोच घट रहा है। यह सोच का तो पुरान मन ही हम मिटाएं कि बेटी बेटम कोनो फर्क ना रह जाए। तब तोहरे इतना पढ़ा लिखा लोग जब सोचे लगे तब तो कुल बेकार है। वो बात ना है मम्मी, उनके बात से लागत है, उनके बात से ऐसा लागत है कि वह लड़का पसंद है लड़की नहीं। हम सोची थे मम्मी को हमारे लड़की हुई तब का हुई, तो बहनी हमें कौन टेंशन का बात है बिटिया। पढ़ाए लिखाए अपने घर काबिल बनाए, जैसा हम तुम्हें पढ़ाए लिखाए काबिल बनाए, सबका मुंह बंद कर दियो। आपन मूड तो सही रखो, बेटवा बिटिया में कुछ नहीं हुआ। जवन चीज बेटुए कह सकत हो का बिटिया कह सकत थी। पढ़ा लिखा कितनी बड़ी अधिकारी तुम्हें हम बना दियन बच्चा। वह देखो हमरे जौन आए रही सौतेली महतारी तहार, दूठो बेटवन पैदा करके का पूछू खार ली, हम बिटियन पैदा करके इतना नाव रोशन करवाए हमारे बिटिया। अब यही देख लो, यही देख लो, हले हले पियो चाय पानी, अभी कुल ना सोचो फालतू चीज। दमाद के दिमाग में का चला था का नहीं चला, तो पहले सोच नहीं भगरा चाहे पेटे में लड़का है, फर्क पड़ी सोच बूझा बिल्कुल। ठीक है मम्मी, हाँ अपने खाए पिए ध्यान दो, खुश रहो। पहले से पेट में लड़का रही कुल नहीं के हुक नहीं सोचे चाहे, लड़के मंद बुद्धिया पैदा हो जाई है, सनकिया रही है। इना ते पेट में लड़के के रहते ज्यादा सोचे वचक नहीं चाहिए, हमेशा खुश रह चाहिए कि जने स्वस्थ लड़का हुआ, चाहे बेटा चाहे बिटिया। बच्चा रोगी धोगी हो जाइए कहाँ लेकर ढोइबू। सही कहूँ मम्मी। हाँ हेलो, पियो खाओ कुल चीज, अब आराम करो, खुश रहो। जितने सोचबू उतने सोच बढ़ी, वैसा मने ना आवत रहा, नहीं तो मन में कुल ख्याल विचार मेर का लइबे ना करो ना। हेलो आओ मम्मी, तब तुम पियो, बस थोड़े काम और किचन में बाय निपटा ली तब आई था। सोचो बचो ना बच्चा, सही बात कहा थी हमारी मम्मी। चलो अभी कभी तुम दोनों लोग थाने चलो, तुम दोनों लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। तुम लोग अपनी बहू को प्रताड़ित करते हो, रोज आए दिन मारते हो, उसको घर से बाहर निकलने की धमकी देते हो, दहेज के लिए प्रताड़ित करते हो। अरे ये क्या करवाइस? हमने करवाया।